छुआछूत मिटाने के लिए जिन्होंने परिवार को ठुकराया था, दलितों पर अत्याचार करने वाले लोगों को औकात दिखाया था, जिस महान इंसान ने आरक्षण दिलवाया था, आज उसी आरक्षण को मनुवादियों ने खत्म करने की बात कह रही है। 21 अगस्त को हम सब बहुजन भाइयों को उनकी औकात दिखलाना होगा। जय भीम दोस्तों। एक थे बाबा साहब अंबेडकर, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। डॉक्टर B.R. अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है। बाबा साहेब के नाम से पहचाने जाने वाले अंबेडकर का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। भारतीय इतिहास में एक महान व्यक्तित्व है। भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार होने से लेकर दलित वर्गों के लिए समानता और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़े। संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर अपने अपार ज्ञान के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, जबकि गांधी जी सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के लिए, और आपको हम बताते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनैतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। वे सत्याग्रह, व्यापक सविनय अवज्ञा के माध्यम से अत्याचार के प्रतिकार करने के समर्थक अग्रणी नेता थे। उनकी इस अवधारणा की नींव संपूर्ण अहिंसा के सिद्धांत पर रखी गई थी, जिसने भारत सहित पूरे विश्व में जनता के नागरिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता के प्रति आंदोलन के लिए प्रेरित किया। उन्हें संसार में साधारण जनता महात्मा गांधी के नाम से जानती है। बाबा साहब अंबेडकर और महात्मा गांधी दोनों पढ़े लिखे व्यक्ति थे। दोनों अच्छे ज्ञान के व्यक्ति थे। एक समाज के न्याय के लिए लड़ रहे थे तो एक देश के अधिकार के लिए लड़ रहे थे। फिर दोनों एक दूसरे को पसंद क्यों नहीं कर रहे थे? दोनों में विवाद क्यों हो रहा था? चलिए बताते हैं कौन सही थे, कौन गलत। इस वीडियो को देखने से पहले अभी तक मेरे इस भीम आर्मी वाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने पहली बार फरवरी 1916 में वाराणसी के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अपने विचार व्यक्त किए। डॉक्टर अंबेडकर ने मई 1916 में अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में मानव विज्ञान पर सेमिनार में एक निबंध पढ़ा। यह डॉक्टर अंबेडकर द्वारा सार्वजनिक मंच पर दिया गया पहला भाषण था। गांधी जी देश की आजादी की बात कर रहे थे और अंबेडकर ऐसी आजादी चाहते थे जो जाति व्यवस्था से मुक्त हो। गांधी और अंबेडकर विवाद की शुरुआत अस्पृश्यता के मुद्दे से हुई थी। उस समय गांधी एक प्रभावशाली व्यक्ति थे और कांग्रेस पर भी उनका प्रभाव था। सामाजिक राजनीतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया गांधी की महान सलाह पर चल रही थी। हालांकि अंबेडकर का मानना था कि गांधी ने अस्पृश्यता के संबंध में ऐसा प्रभाव नहीं दिखाया। गांधी और अंबेडकर के बीच अस्पृश्यता के मुद्दे पर मतभेद थे, क्योंकि उनके अलग अलग अनुभव थे। गांधी जी अस्पृश्यता को धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखते थे। दूसरी ओर अंबेडकर को जाति और अपमान का असहनीय दर्द सहना पड़ा। वे स्पष्ट रूप से कह रहे थे कि हिंदू धर्म जो अस्पृश्यता में विश्वास करता है अन्यायपूर्ण है। अस्पृश्यता एक अपराध है। यद्यपि गांधी जी एक कट्टर हिंदू थे, जाति व्यवस्था के समर्थक थे, फिर भी वे अस्पृश्यता को पाप मानते थे। अंबेडकर का काम अछूत समाज को संगठित करने से शुरू हुआ। अछूतों को मंदिरों में प्रवेश करने से मना किया गया। इसके अलावा अछूतों को सार्वजनिक कुओं से पानी भरने की अनुमति नहीं थी। ये प्रथाएं धर्म से जुड़ी हुई थीं। इस अमानवीयता के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ। बाबा साहेब ने पूरे महाराष्ट्र और देश भर में यात्रा की, दलितों को एकजुट किया और उनमें आत्मसम्मान की भावना पैदा की। अंबेडकर का संदेश था, सीखो, संगठित हो और लड़ो। डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में महाड़ सत्याग्रह शूद्र संघर्ष के इतिहास की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। अंबेडकर के विचारों से प्रभावित उच्च जाति के नेता भी इस आंदोलन में शामिल थे। 20 मार्च 1927 को 4 वर्णों को उचित ठहराने वाली मनुस्मृति को जलाकर राख कर दिया गया। दोनों ही समय के पाबंद थे। अंबेडकर तय समय पर वहां पहुंचे, लेकिन गांधी ने अंबेडकर की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। वे बकरी के साथ खेलने में व्यस्त थे। यह अवमानना क्यों? अगर बाबा साहब नाराज नहीं हुए
तो यह आश्चर्यजनक था। यह सब काफी देर तक चुपचाप चलता रहा। आखिरकार बाबा साहब उठे और बोले, मेरे पास समय नहीं है, मैं आपसे विदा लेता हूं। अंबेडकर की इस प्रतिक्रिया के तुरंत बाद गांधी जी चर्चा के लिए उनके पास आए। अंबेडकर ने अपनी भूमिका प्रस्तुत करते हुए कहा, मिस्टर गांधी, मेरी मातृभूमि कहां है? गांधी जी अवाक रह गए। उन्होंने गलती की थी। गांधी जी अंबेडकर को ब्राह्मण मानने में गलती कर रहे थे। उनका मानना था कि अगरकर और भंडारकर की तरह अंबेडकर भी ब्राह्मण थे। गांधी जी को ब्राह्मण द्वारा अछूतों का प्रतिनिधित्व करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। गांधी अंबेडकर की जाति से अनभिज्ञ थे। वे अंबेडकर के सवालों का जवाब नहीं दे पाए और अंबेडकर के चले जाने के बाद भी अवाक खड़े रहे। गांधी जी ने अपने सहायक महादेव भाई से कहा, मैंने आज बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन इस अनुभव ने अंबेडकर को गांधी के प्रति क्रोधित कर दिया। बाबा साहब के प्रभावी तर्कवाद के परिणाम स्वरूप गोलमेज सम्मेलन हुआ। ब्रिटिश सरकार ने दलितों के लिए भी स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्र घोषित किए, जैसे मुस्लिम, ईसाई, सिख और एंग्लो इंडियन के लिए हैं। 71 निर्वाचन क्षेत्रों में दलित उम्मीदवार और केवल दलितों को ही वोट देने का अधिकार है। गांधी जी को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसे हिंदुओं को बांटने की चाल मानते हुए गांधी जी ने आमरण अनशन की घोषणा कर दी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा कि गांधी और अंबेडकर को बातचीत करके समझौता करना चाहिए। 20 सितंबर 1932 को गांधी ने पुणे की यरवदा जेल में अपना अनशन शुरू किया और चारों तरफ तनाव का माहौल बन गया। अंबेडकर पर दबाव बढ़ गया। वे खलनायक बन गए और उन्हें धमकाया जाने लगा। दुनिया का ध्यान अंबेडकर की भूमिका पर कम हो गया और इस तरह अंबेडकर ने कहा, मैं चर्चा के लिए तैयार हूं, लेकिन गांधी जी को कोई नया प्रस्ताव लेकर आना चाहिए। लेकिन गांधी जी के पास ऐसा कोई दूसरा विकल्प या प्रस्ताव नहीं था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय और दूसरे नेताओं ने अंबेडकर और गांधी के साथ बातचीत का दौर शुरू किया। 22 सितंबर को बाबा साहब गांधी से मिलने येरवड़ा जेल गए, जहां तनाव का माहौल था। गांधी को देखकर बाबा साहब का गुस्सा शांत हो गया। वे गांधी के बिस्तर के पास बैठे और शांत स्वर में अपनी भूमिका के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने यह भी कहा कि आप हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। मेरी पूरी सहानुभूति आपके साथ है। डॉक्टर, आप जो कह रहे हैं मैं उससे सहमत हूं, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं जीवित रहूं। गांधी, हाँ महात्मा जी, अगर आप मेरे लोगों के लिए अपना सब कुछ दे देते हैं तो आप सभी के महान नायक बन जाएंगे। अंबेडकर, आप जन्म से अछूत हैं और मैं अनायास ही। हम सब एक और अविभाज्य बने। सोचो, अगर तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो। गांधी जी इसके बाद पुणे समझौता हुआ। स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्रों के बजाय आरक्षित सीटों के प्रस्ताव पर सहमति बनी। बाबा साहब ने 24 सितंबर 1932 को अछूतों के लिए 148 आरक्षित सीटों के साथ पुणे समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के बाद भी गांधी अंबेडकर की एक बार मुलाकात हुई, लेकिन पुणे समझौते ने अंबेडकर के अनुयायियों के मन में कड़वाहट पैदा कर दी। बाबा साहब ने कहा था कि हिंदू धर्म में सुधार असंभव है। गांधी जी को यह बात नागवार गुजरी। पुणे समझौते के बाद गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ के माध्यम से अस्पृश्यता के खिलाफ काम करना शुरू किया। नवंबर 1933 से जुलाई 1934 तक उन्होंने देश भर का दौरा किया। अस्पृश्यता निवारण के लिए 8 लाख रुपए की राशि एकत्रित की गई। अंतरजातीय विवाह को लेकर भी उनकी भूमिका बदली। हालांकि इस पहल से ठोस नतीजे नहीं मिल रहे थे। गांधी प्रयास तो कर रहे थे, लेकिन सुधार के उनके प्रयासों को हिंदुओं का समर्थन नहीं मिल रहा था। यह बात बाबा साहब भी अच्छी तरह जानते थे। दरअसल पुणे समझौते से पहले गांधी जी बाबा साहब के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे और न ही उनके साथियों ने उन्हें अंबेडकर के बारे में ज्यादा जानकारी दी थी। गांधी जी के उपवास के दौरान ही गांधी और अंबेडकर के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ था। अगर यह पहले होता तो शायद गांधी अंबेडकर के रिश्तों में इतनी कड़वाहट नहीं आती। जुलाई 1946 में जोगेंद्र नाथ मंडल और मुस्लिम वोटों की मदद से
डॉक्टर अंबेडकर बंगाल प्रांत से संविधान सभा के लिए चुने गए। संविधान सभा में अंबेडकर की विद्वता से कांग्रेस के नेता प्रभावित हुए। विभाजन के बाद बंगाल में अंबेडकर का वह निर्वाचन क्षेत्र पाकिस्तान में विलीन हो गया। जिन्ना ने अंबेडकर को आमंत्रित किया, लेकिन वे अंबेडकर थे। गांधी जी ने जोर देकर कहा कि बाबा साहेब को घटना समिति में होना चाहिए। कांग्रेस के नेता इसके लिए तैयार नहीं थे। बेशक गांधी जी के कहने पर कांग्रेस ने उन्हें जुलाई 1947 में मुंबई प्रांत से संविधान सभा के लिए चुना। अंबेडकर को पहले राष्ट्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। लॉर्ड माउंटबेटन ने इसकी पुष्टि की है। आगे का इतिहास तो सभी जानते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष के रूप में उल्लेखनीय कार्य किया। अंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माता बने। गांधी और बाबा साहेब ने एक दूसरे से कुछ प्रेरणा भी ली है। वरिष्ठ विचारक राव साहेब कसबे कहते हैं कि दोनों ने अपनी अपनी भूमिकाएं बरकरार रखीं, फिर भी परस्पर जुड़े अनुभवों से अपने क्षितिज को व्यापक बनाया। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के सांसद भीखू पारेख ने अपनी किताबों में इस प्रकार लिखा है, अंबेडकर और गांधी दोनों को एक दूसरे का पूरक माना जाना चाहिए, क्योंकि दोनों ने अपनी अलग अलग शैली में एक ही काम किया। दोनों ही भारतीय जाति व्यवस्था और समाज के दृष्टिकोण में बदलाव लाना चाहते थे और दोनों ने धीरे धीरे इसे पूरा भी किया। इंग्लैंड में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए गांधी जी ने कहा, मैं डॉक्टर अंबेडकर की आलोचना को समझ सकता हूं। उन्हें मुझ पर थूकने का भी अधिकार है। सभी उच्च जाति के हिंदुओं द्वारा अछूतों के साथ किया जाने वाला व्यवहार पाप है। उन्हें हम पर थूकने का पूरा अधिकार है। अगर वे ऐसा करते हैं तो मैं इसे स्वीकार करूंगा। यह गांधी की बेचैनी थी। डॉक्टर अंबेडकर निश्चित रूप से गांधीवादी आलोचक थे, लेकिन उन्होंने कई बार गांधी के प्रति शालीनता और कोमलता भी दिखाई। 6 सितंबर 1954 को डॉक्टर अंबेडकर ने नमक पर कर लगाने की सलाह दी और इसे गांधी निधि नाम देने का सुझाव दिया। गांधी जी को इस बात पर आश्चर्य हुआ कि डॉक्टर अंबेडकर हिंदू धर्म को छोड़कर कौन सा धर्म अपनाएंगे। 1956 में बाबा साहब ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ नागपुर में बौद्ध धर्म अपनाया। गांधी जी यह देखने के लिए वहां मौजूद नहीं थे। बाबा साहब बुद्ध के विचारों पर चले। गांधी जी ने शांति, अहिंसा और करुणा के मूल्यों को बुद्ध से ही ग्रहण किया था। अगर गांधी जी वहां होते तो वे अंबेडकर के साथ एक सुर में कहते, बुद्धम शरणम गच्छामि। इस वीडियो को देखने के बाद आपका क्या राय है, कमेंट में बताएं। और इस वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।